बिल्कुल लगता है, मुझे बुर्का ओढ़ने से डर लगने लगा है अब। हम हापुड़ से हैं। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि यहाँ ये जो मोमडन हैं, दलित लोग हैं, इन लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो ये मोदी जी को देखना चाहिए, रुकना चाहिए इंडिया में, देखना चाहिए कि नाइंसाफी हो रही है तो उन्हें बोलना चाहिए। अब जैसे कि ये है जुनैद है, अखलाक है, अब सलीमुद्दीन को मारा गया, नजीब है, तो कब तक जो है गौ मांस के नाम पे या मतलब धन के नाम पे लोग कब तक अपनी जान गंवाते रहेंगे। ये गलत है, इंडिया में जो हो रहा है गलत हो रहा है। ये नहीं कि मोमडन के साथ भी, दलित लोगों के साथ भी गलत हो रहा है, तो ये सबके साथ गलत हो रहा है। इसमें सबको बोलना चाहिए, ना ही मोमडन, ना ही दलित, ना हिंदू। जब सब लोग एक होंगे जब ही भारत स्वच्छ होगा। क्या आवाज उठाना चाहते हैं? हम तो यही आवाज उठाना चाहते हैं कि मोदी जी जो हैं वो ये देखें कि मतलब इंडिया में क्या हो रहा है। बाहर से जो है वापसी आए, वो घूमते रहते हैं, वो बाहर से इंडिया में आए, ये देखें कि हाँ मेरी जनता परेशान है। एक बताइए, वो प्रधानमंत्री हैं, वो चाहे मिनट में तख्ता पलट कर सकते हैं, जो भी चाहे वो कर सकते हैं, किंतु कुछ कर नहीं रहे हैं। योगी जी हैं, मोदी जी हैं। गाय के नाम पर जो ये हत्याएं हो रही हैं, गाय की जिंदगी की ज्यादा कीमत है, इंसान की जिंदगी की ज्यादा कीमत है। लेकिन वो तो बिल्कुल सोते रहते हैं, जो मोदी जी हैं वो सोते रहते, विदेश यात्रा पर रहते, वहाँ चले जाते। उनको खुद भारत में रहना चाहिए। और ये कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि देश बदल रहा है, देश बदल नहीं रहा है, देश और ज्यादा बिगड़ रहा है। यही मांग लेकर के आए हैं कि हम लोग गाय के नाम पर जो ये हत्याएं हो रही है ये बंद होनी चाहिए। मैं अब पूरी ये जो हमारी जो सरकार है, योगी सरकार, ये एकदम बेकार सरकार है। हम इस सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, क्योंकि जो मोदी जी कर रहे हैं मुसलमानों के साथ में, दलितों के साथ में, वो होना खत्म हो जाए और यहाँ पे मुस्लिम सेफ महसूस करें। बस मैं ये चाहती हूँ। ये सेफ्टी नहीं है, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं लोग, वो बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है। क्या सोच के हम लोग सफ़र करेंगे? हम तो बुर्का भी ओढ़ के सेफ्टी में महसूस नहीं करेंगे। बिल्कुल लगता है, मुझे बुर्का ओढ़ने से डर लगने लगा है अब। मैं बुर्का और नकाब लगा के घर से निकलती हूँ, इसी को लेके जो आए दिन लोग मर रहे हैं, इस वजह से मुझे डर लगता है बुर्का ओढ़ने में। फैमिली वाले तो सेफ्टी बोलते हैं, ठीक से जाओ, पहुँच के फ़ोन करो, घर आने से पहले फ़ोन करो कि हम लोग चल दिए हैं। बस हम सेफ्टी चाहते हैं मोदी जी से कि मुस्लिम लोगों को भी सेफ्टी मिलनी चाहिए इंडिया में, बस ये चाहते हैं। मैं ओखला से हूँ और मेरा नाम मकसूद आलम है। ये 1 साल से जो लाइंचिंग का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, उस लाइंचिंग की एक ये कड़ी है जिसमें बल्लभगढ़ एपिसोड सामने आया। इस बल्लभगढ़ एपिसोड से हम एहतजाज करने के लिए आज जंतर मंतर पे दूसरी बार यहाँ आए हैं। मुस्लिम होने की हैसियत से हमारे अंदर ये एहसास है, तो हमें ये हसास होना पड़ेगा। और इंसान अगर हसास होता है तभी उसको इस बात का दर्द महसूस होता है कि वो इंसानियत के तकाजे को समझ रहा है। इंसानियत के तकाजे को समझते हुए, क्योंकि खून इंसानियत का हुआ है, खून किसी मज़हब का नहीं हुआ है, इसीलिए हम इंसानियत के खून के लिए प्रोटेस्ट करने यहाँ आए हुए हैं। मुसलमान इस टाइम घर से निकलते हुए भी डरता है, और मुसलमान ज़्यादातर अपनी पहचान छिपाने में भी लगा हुआ है। मुसलमान अगर टोपी लगाता है तो उसे डर लगता है। देखिए, हम जंतर मंतर पे इसलिए पहुँचे हैं कि इस वक्त मुल्क ऐसे दोराहे पे खड़ा है जहाँ पे ये तय होना है कि ये देश गांधी की विचारधारा पे चलेगा या गोडसे की विचारधारा पे चलेगा। इसलिए हम जंतर मंतर पे आए हैं। जो इस वक्त सूरत हाल है पूरे मुल्क की, उसमें जो फासिस्ट ताकतें हैं वो ये चाहती हैं कि इस देश को टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। इसके अगेंस्ट में हम आए हैं उनके। और ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान के बीच बिल्कुल नहीं है, ये क्लियर रहना चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ उन फासिस्ट ताकतों से है जिसमें हिंदू भी हैं और दूसरे कट्टरपंथी लोग भी हैं। तो ये समझिए कि ये इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ये है जिसमें इस मुल्क में ये तय होना है कि इस मुल्क को बचाना है या इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र के नाम पर तबाह कर देना है। ये जो नौजवान जो आपको मॉब लिंचिंग में नजर आते हैं, दरअसल आरएसएस ने उनको वक्ती तौर पे जज्बाती बना दिया है।
और ये उसका मिसयूज़ करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 20 साल 22 साल 18 साल के, जिनका मिसयूज़ हो रहा है। और आप देख लीजिएगा, जिन लोगों ने भी ये किया उन पर मुकदमे हुए हैं, अब उसकी मदद करने कोई नहीं आएगा। तो ये जज्बाती है, वक्ती जज्बात हैं ये, और ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। देखिए, कोई भी इंसाफ पसंद अवाम, मुल्क का कोई भी सेकुलर जो चाहता है कि ये देश जो हज़ारों सालों से गंगा जमनी तहजीब से में रहा है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और दूसरे धर्मों के लोग बहुत ही अमन चैन से रहे हैं, लेकिन वक्तन फवक्तन ये छोटी छोटी घटनाएं कर दी जाती हैं। लेकिन इससे भी हम पार हो जाएंगे, हमें पूरा विश्वास है देशवासियों पर कि हम इससे भी उबर जाएंगे। ये वक्ती चीज़ है, हम सब मिलजुल के रहेंगे तो इंशाल्लाह इससे भी हम उबर जाएंगे। जी, आप कहाँ से आए? मैं उखला से आया हूँ। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ ये हुकूमत से कि जो अभी हिंदुस्तान को दो पार्टों में बांट दिया गया है, मुस्लिम हिंदू दलित, सबसे पहले ये बात करते हैं कि हम डेवलप करेंगे, आपको जो है डिजिटलाइज इंडिया बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? ये तो देश घूमने में लगे हुए हैं, देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये अपनी विफलताओं को छुपाना चाहते हैं, ये अपनी जो है कमियों को छुपाना चाहते हैं। ये एक मोबिलाइज कर दिया, खत्म हो गई, फिर दूसरा कुछ और होगा, ये भूल जाएंगे लोग। ये लोगों की मानसिकता पे ये अपनी राज कर रहे हैं। आप ये देख लीजिए, मैं अरुण जेटली के घर पे मैं गया हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ किसी भी कहीं भी, उसके कुत्ते जितने खर्च होते हैं महीने के, 5,000 हिंदुस्तानी अच्छे खाना खाएंगे। क्या ये फैसला कर रहे हैं? रात में GST लागू कर रहे हैं, रात में आप जो नोटबंदी लागू कर रहे हैं। ये मोदी जी की जो मंशा है कि दो पार्टों में बांटो और हम राज करें। मोदी जी को ये पता होना चाहिए, एक समय ऐसा आएगा कि यही हिंदुस्तान के सारी अवाम हिंदू मुस्लिम एक होकर इनको खदेड़ कर हिंदुस्तान से बाहर फेंक देगी। हिंदुस्तान एक अरब सागर रहेगा और अरब सागर में भी इनको चैन नहीं मिलेगा, कहीं भी इनको जगह नहीं मिलनी है। जो ये गुजरात में करके आए हैं, ये छुपा रहे हैं, ये छुपने वाला नहीं है। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहता हूँ, जो नरेंद्र मोदी है वो फेल्यूर PM है आज तक के इतिहास के। जो RSS के जो एक प्रचारक है, और RSS वो है जिसने नागपुर में तिरंगा तक नहीं फहराया, वो देशभक्त पार्टी कैसे हो सकती है? एक नाम बताओ मुझे आपका इस इतिहास में हिंदुस्तान के, जिसने RSS का एक आदमी हो, जिसने गोडसे की संतानें इस देश को कैसे आगे ले जा सकती हैं? ये संतानें, हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं, हमारे बाप दादा की मस्जिदें यहाँ हैं, कब्रें यहाँ हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने ताजमहल दिया है इस हिंदुस्तान को। हम लोग वो हैं जिसने हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे चले। हम नहीं मानते। आप मस्जिद में आइए मेरे साथ, अगर एक दलित भाई भी आना चाहता है तो हमारे लिए उसके दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। और इनकी पॉलिसी ये, मेरे भाई, इनका इतने खतरनाक पॉलिसी है कि हम लोग यहाँ आए हुए क्यों हैं? हम अपने फ्यूचर के लिए आए हुए हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आए हुए हैं। गाय गोबर में कब तक फंसे रहोगे मेरे भाई? देश चांद पे जा रहा है, आप गाय गोबर से ही नहीं निकल पा रहे। देश का तो हाल इन्होंने वो कर रखा है, ये दो पाकिस्तान बनवाना चाहते हैं, इनसे एक पाकिस्तान नहीं रुकता। अगर एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने पाकिस्तान के ही 2 टुकड़े कर दिए, और ये पाकिस्तान बनवाने की बात करते हैं दूसरा। मगर हिंदुस्तान का मुसलमान, आपको इसी चीज से पता होगा कि हमारे 30-35 भाई अब तक मर चुके हैं, फिर भी हम अमन पसंद है और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप ये RSS वाले जो लोग हैं, ये तो संविधान में ही बिलीव नहीं करते। उम्मीद करते हैं आपको संविधान से न्याय मिलेगा। बिल्कुल, हमें बिलीव है, हमें विश्वास है। कब तक उम्मीद करते हैं? ये अल्लाह पे पूरा यकीन है, संविधान पे पूरा यकीन है। इरशाद अहमद शफी, गौतमपुरी से आया हूँ मैं, इमदाद फाउंडेशन का सदर हूँ मैं। लेकिन मुझे तकलीफ बात की, मैं इस वजह से आया हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैं इस वजह से यहाँ पर आया हूँ, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर और भी बहुत प्रोटेक्ट होंगे, और हिंदुस्तान देखेगा इस बात के लिए। और ये जमहूरियत का मसला है, इसके अंदर कोई एक कौम का मसला नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई मिलजुल के हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। फुल 100% जरूरत है। अगर लेकिन वो सोच नहीं रहे, उनको सोचना पड़ेगा। अगर वो सोचते तो आज कहीं पहलू खान शहीद नहीं होता, आज कहीं अखलाक शहीद नहीं होता, आज कहीं नजीब शहीद नहीं होता, और आज कहीं जुनैद शहीद नहीं होता। आज सारे अपनी माओ के पास होते, अपनी बहनों के पास होते। लेकिन हिंदुस्तान लोकतंत्र का गला घोट रहा है और इंसानियत के खिलाफ जा रहा है, और अल्लाह की लाठी बेआवाज है, जब वो पड़ेगी तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा बुजुर्गों। ये मसला है।